हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज 4.3 जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। और एक आपको मैं बात बता दूं, ये जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स, इसको कॉन्सेप्चुअली आपको समझना है, खास करके उन बच्चों का जिनका टारगेट आगे आपका जेई मेन और एडवांस की बात करें तो आपको या फिर कहीं पे बीटेक करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको लिख दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0, जहां पे a b c रियल नंबर्स हुआ करते हैं और a जो है नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो टॉपिक है नेचर, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, यहां पे देखिए, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, ऑफ अ होना चाहिए, चलिए, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स का नेचर, इसका मतलब क्या है समझिए। अब तक आपने जितने भी पिछली एक्सरसाइजेस किया आपने, तो वहां से आपको समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, वो एक रियल नंबर होता है, ठीक है ना, x इक्वल टू, मतलब x की कोई वैल्यू, मान लीजिए अल्फा, तो मैं बोलूंगा कि ये रूट है, ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मैं x के प्लेस पे लेफ्ट हैंड साइड में रखूं तो राइट हैंड साइड मतलब 0 आ जाए। और हमने ये भी सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, 2 रूट्स हो सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग यहां पे क्या है कि थोड़ा सा एग्जांपल से लिंक करिए। जो 2 रूट्स हुआ करते थे, कुछ एग्जांपल्स में डिस्टिंक्ट होते थे। डिस्टिंक्ट मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 और 3 आ गए, तो इनको क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, एक 2 है एक 3 है, डिस्टिंक्ट हो गए, रियल है। दूसरा केस क्या आता है, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों रूट्स जो है ना इक्वल हो जाए, मतलब जो 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ये दोनों सेम हो जाए, जैसे 2,2, ठीक है ना। तो अब ये वाले जो रूट्स होंगे किसके होंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है ना, माइनस 5x, और यहां पे -6 दिस इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसी के ये रूट्स होंगे। करके देखिए, 2 पार्ट में ब्रेक करना है सच दैट सम जो है एक मिनट यहाँ प्लस होना चाहिए, सम जो है -5x आए, प्रोडक्ट जो है 6x स्क्वायर। तो आप देखिए -2x और -3x अगर मैं लूंगा तो इनका सम करूंगा, -5x मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर। अब बाकी अगर इसको प्रॉपर सॉल्व करना है तो मैं कर ही देता हूं, -2x -3x और +6 दिस इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों से x कॉमन ले लिया तो x -2, यहां से -3 कॉमन ले लिया तो x -2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x -2 x -3 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से रूट्स क्या आ गए, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। इसी रूट को, एक को मैं अल्फा बोल रहा हूं, दूसरे को क्या बोल रहा हूं, बीटा, ठीक है ना। तो देखिए मैं जब लिखा कि डिस्टिंक्ट रूट्स, देखिए ये रूट्स अलग अलग आ गए। अब अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल -4x +4 दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप देखिए ये है क्या, अल्टीमेट ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज करिए, a - b का होल स्क्वायर, तो x -2 का ये होल स्क्वायर है। कैसे, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए अब ये इक्वल टू 0, मतलब इसके दोनों फैक्टर्स यही होंगे, x -2 दिस इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या आ जाएंगे, 2,2। अब ये 2,2 आ गया तो दोनों रूट्स देखिए सेम है, मतलब अल्फा भी 2 है बीटा भी 2 है। समझ में आ गया। तो नेचर की अगर मैं बात बोलूं तो सबसे पहले नेचर को 2 पार्ट्स में आप ब्रेक करते हैं कि रूट्स जो होंगे रियल होंगे
ठीक है ना, और दूसरा क्या, रियल नहीं होंगे। मेजर दो पार्ट्स होंगे कि रूट्स रियल होंगे और रूट्स जो है रियल नहीं होंगे। अब रूट्स रियल नहीं होते हैं तो जनरली आप देखेंगे, आपका सिलेबस तो नहीं है लेकिन 11th 12th में आप जाएंगे, 11th में तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। तो हालांकि उन कॉम्प्लेक्स रूट्स को आपके सिलेबस में क्या बोलता है कि रूट्स जो है रियल नहीं है। अब रियल हैं तो उनमें दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या है कि ये देखिए रूट्स जो है डिस्टिंक्ट होंगे, रियल तो है डिस्टिंक्ट है, और दूसरा केस क्या है, रूट्स रियल हैं लेकिन इक्वल हैं। तो ये दो कंडीशन होता है रियल रूट्स में। और जो कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात करेंगे, मतलब रूट्स रियल नहीं होंगे, तो वो कैसा होगा, वो कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं ये ले लेता हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिया, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस मान लीजिए एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका आप रियल रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो रियल रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। एक क्वांटिटी होता है, अभी जस्ट उसी को मैं बताऊंगा, 4 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर मतलब यहाँ x का कोफिशियंट 1 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2। तो आप देखेंगे निगेटिव आ गया, और निगेटिव है तो ये रूट्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, रियल नहीं होंगे, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। ठीक, तो कुछ बेसिक चीजें समझ में आई। अभी आपको मैंने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जो रूट्स है ना वो दो कैटेगरीज में आते हैं, मेजर कैटेगरी, रूट्स रियल हैं या फिर रियल नहीं है। अब रियल है तो उसमें दो पार्ट्स आते हैं कि रियल और डिस्टिंक्ट है, रियल और इक्वल। इन दोनों के लिए मैंने एग्जाम्पल बताया, और रियल रूट्स नहीं होंगे उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया। अब ये क्वांटिटी आपको नया लग रहा होगा, इसी को जस्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो यहां पे समझ में आ गया नेचर ऑफ रूट्स में थोड़ी बेसिक चीजें, ठीक है ना, विद एग्जांपल। अब आता हूं मैं थ्योरी पार्ट पे ना, थ्योरेटिकली कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं। तो अब इन चीजों को मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, नोट करना होगा, वीडियो को बैक करिएगा और वहां से आप इन एग्जाम्पल्स को भी नोट कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। बट अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, याद है मैंने आपको बोला था कि एक और मेथड है सिद्धाचार मेथड, जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को निकालते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को हम निकालते हैं, और वो मेथड क्या है, सिद्धाचार मेथड। अब मैं आता हूं सिद्धाचार मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का जो फार्मूला है ना, वो यहां पे मैं लिखता हूं। वो क्या है, अभी तक आपने फैक्टराइजेशन से किया, दूसरा मेथड सिद्धाचार। तो रूट्स जो होंगे वो क्या आता है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यही क्वांटिटी मैं लिख रहा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जनरल फॉर्म में, आप उसका सिद्धाचार मेथड से रूट्स जो निकालते हैं वो ये फार्मूला है, ठीक है ना। ये फार्मूला याद कर लीजिए, और सेम जो एग्जांपल आपने किया था ना, उस एग्जांपल से देखेंगे रूट्स निकाल लेंगे। तो पहले मैं सिद्धाचार मेथड जो बताया, इस पे मैं एक एग्जांपल करता हूं। मैं पहले भी आपको बोला था, पिछला जो एग्जांपल मैंने किया था वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और जस्ट अभी मैंने इरेज किया, इसके रूट्स जो थे 2 और 3 थे। सिद्धाचार मेथड से भी आप देखेंगे सेम रूट्स आएगा, फार्मूला आपके सामने ये है। तो देखिए क्या होगा, x इक्वल टू, कंपेयर करेंगे अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1, b की वैल्यू क्या आएगी, x का कोफिशियंट यहाँ पे देखिए -5, और c की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 6। अब ये फार्मूला है, इसमें रखिए माइनस बी, तो माइनस और बी की वैल्यू -5 है, तो माइनस ऑफ -5 कितना हो जाएगा, +5। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दिया +5, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, -5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस 4ac, 4a की वैल्यू मेरी 1, c की वैल्यू मेरी कितनी है 6, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू मेरी क्या है देखिए 1।
तो क्या करना है सिद्धाचार मेथड में, रूट्स निकालने का ये फार्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी देगा इस फार्मूले को याद करिए, कंपेयर कर लीजिए इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए बी सी की वैल्यू इस फार्मूले में रखिए। अब देखिए रूट्स आएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। तो 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ये देखिए 25 माइनस 6 4 जा 24 अपॉन 2, 2 1 जा 2 नीचे डिनोमिनेटर में। अब चलिए सिद्धाचार मेथड जो मैं पहले बोल रहा था कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब ध्यान दीजिए ये क्या आएगा, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है अपॉन 2। अब देखिए x की दो वैल्यूज आती हैं, 2 रूट्स आएंगे, वो कैसे, तो x की एक वैल्यू क्या होगी, यहां पे पहले प्लस साइन ले लीजिए, तो 5 प्लस 1 बाई 2, और फिर बीच में देखिए ये क्या दूसरा साइन माइनस है तो दूसरा माइनस साइन ले लीजिए अपॉन 2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, 5 प्लस 1 6 बाई 2 कितना हो जाएगा 3, और 5 माइनस 1 4 बाई 2 कितना हो जाएगा 2। तो रूट्स क्या है 3, 2, और देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलरेडी फैक्टराइजेशन से आपने रूट निकाला था 2, 3, तो देखिए यहाँ पे भी 2, 3 आ गया। तो समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब मैं आता हूं ये जो था मैंने जो बताया ये सिद्धाचार मेथड, जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, पिछली वीडियो भी मतलब एक्सरसाइज 4.2 वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहा था वहां पे भी बताया था। तो ये है सिद्धाचार मेथड। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स इस फार्मूले से दिए जाते हैं, यही है सिद्धाचार मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का या उनके रूट्स निकालने का। कैसे करते हैं मैंने एक एग्जांपल बता दिया, इजी एग्जांपल लेके, और इसको कंपेयर भी किया। जस्ट अभी मैंने इरेज किया यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स 2, 3 आए थे, और यहाँ पे भी इसके रूट्स 2, 3 ही आए। समझ में आ गया। तो सिद्धाचार मेथड में यहाँ पे अगर एक बार प्लस साइन लेंगे तो एक रूट आता है, और यहीं पे माइनस कर देंगे तो दूसरा रूट आता है। समझ में आ गया। अब चलिए अब मैं आता हूं नेचर ऑफ रूट्स की जो बात करते हैं। तो यहां पे देखिए सिद्धाचार मेथड में जो 2 रूट्स आ रहे थे वो क्या थे, अब यहां पे कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं। सिद्धाचार मेथड, अगर मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर real numbers. So if this is the quadratic equation, then what is the formula Sidrachar method? X will be minus b plus minus square root b square minus 4ac upon 2a. Okay, now if you take positive sign I will get one root, and by taking negative sign here I will get the second root. Okay, so what will be the roots? So let me write it. X equal to, I am taking first positive sign, so minus b plus square root b square minus 4ac upon 2a. okay, ये मेरा फर्स्ट रूट आया, यहाँ प्लस साइन लिया, माइनस साइन लेंगे, सो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट में b square minus 4ac upon 2a. So this is the second root. यही तो हमने किया न्यूमेरिकल में। देखिए एक बार प्लस साइन लिया यहाँ पे, देखिए तो ये एक रूट आया, माइनस साइन लिया तो सेकेंड रूट। तो जनरल जो होगा यहाँ पे ये आया। नाउ इस रूट को यहाँ पे ये जो एक रूट है इसको मैं अल्फा लिख देता हूं, और ये जो दूसरा रूट इस फार्मूले से आएगा उसको मैं बीटा लिख देता हूं। तो x इक्वल टू अल्फा एक रूट हो गया, x इक्वल टू बीटा दूसरा रूट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं। अब मेन मुद्दा क्या है, मेन जो टॉपिक है हमारा, व्हाट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं ऊपर बता रहा था स्टार्टिंग में, जो मैंने इरेज किया अभी, कि रूट्स रियल होंगे, मेजर 2 पार्ट्स, रियल होंगे रियल नहीं होंगे। तो कैसे बताएंगे कि रूट्स रियल है या नहीं है, यूजिंग दिस सिद्धाचार मेथड। सो यहां पे ये जो क्वांटिटी है फ्रेंड्स ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी है ना, इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन कोई भी बुक देखेंगे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता क्या है, यही वाली क्वांटिटी
बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझिएगा, अब ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट हो गया, ठीक है। तो अच्छा एक मिनट, ये जो क्वांटिटी है इसको मैं क्या बोलता हूं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये देखिए ये स्क्वायर रूट में आ रहा है सिद्धाचार फार्मूले में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रेड मैंने लिखा, यही सब कुछ है फ्रेंड्स, यही सब कुछ है, यही बैकबोन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, खास करके नेचर ऑफ रूट्स के लिए। यही सब कुछ डिसाइड करता है कि रूट्स रियल होंगे रियल नहीं होंगे, इवन रियल हैं तो जो एग्जांपल में आपने किया डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे या फिर इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। ओके, सो यहां पे ये डिस्क्रिमिनेंट जो होगा आपका मेन रोल प्ले करता है, व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पे देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट, यही डिस्क्रिमिनेंट डी, अब मैं सीधे डी लिखता हूं, अगर डी पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, अगर डी, मैं दो लिख देता हूं, दोनों को मिला देता हूं, अगर डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब अगर डी पॉजिटिव है या 0 के इक्वल है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो रियल रूट होने के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव आए या तो 0 आए, ये दिमाग में बिठा लीजिए, एक्सरसाइज में यही पूछेगा। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट आपने कैलकुलेट किया एंड इफ दिस इज निगेटिव, इफ दिस इज निगेटिव देन रूट्स आर नॉट रियल, सो रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है ना, नॉट रियल। इतना ही याद रखें, क्योंकि आपका ये सिलेबस के बाहर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप जानते नहीं, 10th में 11th में जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि सर जो बोल रहे थे कॉम्प्लेक्स रूट। अभी फिलहाल जब डी निगेटिव होगा तो रूट्स आर नॉट रियल। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, इस स्टैंडर्ड फार्मूले से आप कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू निकालिएगा और डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका साइन चेक करना है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, 0 है। अगर पॉजिटिव है या 0 है, रूट्स रियल होंगे, और अगर निगेटिव है तो रूट्स विल बी व्हाट, रूट्स विल बी नॉट रियल, अगर निगेटिव होगा तो। क्लियर हुआ? चलिए, अब मैं इसको मेन फार्मूले को अंडरलाइन कर दिया। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल, एंड इफ डी इज निगेटिव, रूट्स आर नॉट रियल। अब ध्यान दीजिए, यही से मेन, अब दो पार्ट यहां से ब्रेक करिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट्स रियल तो होंगे ही, वो कंडीशन है, लेकिन रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर ये इक्वल टू 0 है, रूट्स रियल होंगे लेकिन इक्वल रूट्स होंगे। तो चलिए, अब मैं फटाफट यही पूरा एक्सरसाइज, यही पे अब पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो है यही तक है, एक्सरसाइज शुरू होगा, लेकिन मैं एक चार्ट बनाता हूं और जिससे मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूं। जो मैंने ऊपर बताया, एक चार्ट बता दूं ताकि आप यही से, इसी चार्ट से पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, क्या है, d। यही मेन है फ्रेंड्स, यही पूरा बदमाश बच्चा है, ठीक है ना, जो पूरे क्लास को डिस्टर्ब करता है। क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड दो मेन कंडीशंस हैं, समझिएगा। अभी जस्ट बताया था आपको, अगर डिस्क्रिमिनेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो और अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, रूट्स रियल होंगे, ठीक है ना, और डिस्क्रिमिनेंट जो है निगेटिव होगा, रूट्स जो है रियल नहीं होंगे। अब यहां पे फर्दर दो पार्ट्स आते हैं रियल में।
अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है, यही केस है, पॉजिटिव आएगा तो रूट्स आर रियल, आपको रूट्स रियल होंगे, रूट्स आर रियल एंड क्या डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल लिया 2,3, ये अलग अलग है ना, डिस्टिंक्ट है। एंड इफ डी इज 0, ऑफकोर्स मेन कंडीशन से रूट्स आर रियल बट इक्वल, इक्वल मतलब जैसे 2,2, समझ में आ गया। अब इसके लिए मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूं, इन तीनों पे एक एक एग्जांपल। पहला एग्जांपल, अभी जो आपने किया x² माइनस 5x प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0, कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, a की वैल्यू क्या होगी, x² का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट -5, c की वैल्यू 6। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, क्या b² माइनस 4ac, यही हर एक एग्जांपल में आपको करना है एक्सरसाइज में। b -5 है, इसका स्क्वायर 25 -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, सो दिस विल बी 25 माइनस 24, दिस इज 1। लुक हियर, 1 क्या है, पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव है तो तुरंत आप बोलेंगे क्या, रूट्स आर व्हाट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। ये ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं, देखिए 2,3 आया था ना। चलिए यहां पे समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा अच्छा, एक और यही पे बता दूं, आपके एक्सरसाइज में ये भी बोला है कि चेक करो कि रूट्स रियल हैं या डिस्टिंक्ट है और फर्दर रूट्स को निकालो। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया आपने, तो यहां से सिद्धाचार मेथड से रूट्स क्या होता है, फार्मूला देखिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, मुझे तो रटा हुआ है, अब देख लीजिए। और ये क्वांटिटी मेरी क्या है, अभी जो मैंने कैलकुलेट किया डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या है, d, तो दिस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। तो शॉर्ट में ये याद कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया आपने, b की वैल्यू रखिए, माइनस b करेंगे, b मेरा क्या है -5, यहां माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट d आपने कैलकुलेट कर लिया 1 रख दीजिए, और यहाँ पे 2a की वैल्यू क्या है 1, तो 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 डिवाइडेड बाई 2। एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए तो एक रूट आएगा, और एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए तो दूसरा रूट आएगा, और इसी को आपने कैलकुलेट किया था, ये 3 था और ये 2 था। तो अगर एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है उसमें तो आपको बस यही तक चेक करना है कि रूट्स रियल है या डिस्टिंक्ट, लेकिन अगली जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि रूट्स अगर रियल हैं, हेंस फाइंड देम, तो फाइंड देम में ये फार्मूला, तो आपको बस ये फार्मूला याद कर लेना है, मेन तो यही फार्मूला है, इसी को आप याद करिए। इसकी जगह डी आप निकाल रहे हैं रूट्स के नेचर चेक करने के लिए, इसी को क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, रियल या फिर नॉट रियल, रियल में डिस्टिंक्ट या इक्वल। समझ में आ गया। तो एक एग्जांपल डिस्टिंक्ट रूट वाला मैंने कर दिया। अब अगली एग्जांपल, अगला एग्जांपल जहां पे रूट्स जो होंगे इक्वल होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ये लिया, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ये लिया, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू इज 1, b इज -4 एंड c इज अगेन 4। नाउ टू चेक द नेचर you need the formula for discriminant, and that is b² minus 4ac. Now put the values of a, b, c here. So b is -4 का स्क्वायर करेंगे 16 -4, a की वैल्यू is 1 and c is what, 4. So now we will get here 16 minus 16, that is 0. Now look here, discriminant is 0. So the main condition is that अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो या 0 हो तो रूट्स तो रियल होंगे, लेकिन 0 आ गया तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। तो यहां से सीधा सीधा आप क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल बट इक्वल ना, इक्वल होंगे। और आपको पता है मैंने जस्ट सॉल्व करके बताया था, फार्मूला लगा दीजिएगा यही वाला फार्मूला, तो रूट्स दो क्या आएंगे, दोनों 2,2 आएंगे, मैंने पीछे सॉल्व किया था।
समझ में आ गया। तीसरा एग्जांपल कॉम्प्लेक्स रूट्स वाला मैं ले लेता हूं, जो दिमाग में अभी आया था, मैंने लिखा भी था, शायद ये लिखा था एक्स स्क्वायर, चलिए इधर उधर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ हमें क्या करना है, इसके रूट्स का नेचर चेक करना है। सो डी, सीधे डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब उठा के सारी वैल्यूज रखिए, तो b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू 2, तो दिस विल बी 1 माइनस 8, तो दिस विल बी माइनस 7। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरी क्या आ गई, -7। ठीक है, अब ये क्या है, साइन पे आपको बस चेक करना है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब मेन जो चार्ट बनाया था यही चार्ट आपका, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव रूट्स आर नॉट रियल, सो रूट्स आर नॉट रियल। सो ये था पूरा एक्सरसाइज 4.3 के लिए आपका जो सिलेबस है। हालांकि इसमें और कुछ भी मैं बता सकता था, जो जेई मेन वगैरह के जो सिलेबस है, जहां से क्वेश्चंस पहले बनते आए, तो मतलब पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में आपने किया था रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में नेचर, मतलब रिलेशनशिप ना, तो वो टॉपिक जो है, क्योंकि यही सिलेबस है आपका, तो जब आगे आप जाएंगे 11th 12th में, आगे मैं जब मेन वगैरह का, जेई मेन एडवांस का कुछ टॉपिक्स कराऊंगा, तो वहां पे मैं आपको फिर डिटेल में हम करेंगे। बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो चीजें समझनी थी आपको, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था सिद्धाचार्य मेथड मैं बताऊंगा। सिद्धाचार्य मेथड यही है, ये फार्मूला है जो सिद्धाचार्य ने दिया था, और उन्होंने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके रूट्स निकालने का एकदम सटीक फार्मूला दिया था। यहाँ पे प्लस साइन लेंगे तो एक रूट आएगा, यहाँ पे माइनस लेंगे दूसरा रूट आता है। मैंने सिद्धाचार्य मेथड से एक एग्जांपल करके आपको बताया। मेन जो कॉन्सेप्ट टॉपिक था आपका नेचर। नेचर जो होता है डिसाइड करता है ये अंदर वाला जो डेंजरस पोर्शन है, क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम क्या बोलते हैं, याद करिए, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ ये डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, रूट्स रियल होते हैं, और अगर ये निगेटिव आ जाता है तो रूट्स रियल नहीं होते, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप नहीं पढ़े हैं, तो बस इतना याद रखें कि रूट्स आर नॉट रियल। अब इसके बाद फर्दर जब पॉजिटिव हो डी तब भी रियल रूट्स, इक्वल टू 0 हो तब भी रियल रूट्स, लेकिन जब पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, और अगर 0 है तो रूट्स रियल तो होंगे ही होंगे बट इक्वल होते हैं। हर एक का नेचर मैंने देखिए बताया आपको। 3 जो कंडीशंस मैंने बताए, 2 यहाँ पे रियल वाले में, एक इसका, तीनों पे अलग अलग एग्जांपल्स बताए। एक्सरसाइज में फर्दर आपको पूछता है कि पहले रूट्स चेक करो, नेचर अगर रियल है तो रूट्स को निकालो। तो फार्मूला आपके सामने ये है, यही सिद्धाचार्य मेथड, इसमें रख के एक बार प्लस साइन लीजिए, एक बार माइनस साइन, तो आपका दोनों रूट्स आ जाएंगे। मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया आपके लेवल पे आके, मैं और लेवल उठा सकता था 11th लेवल या जेई लेवल, बट उस पे नहीं, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली अपना बेस्ट मैंने एफर्ट दिया। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। अब ये टॉपिक चैप्टर खत्म होने को जा रहा है, तो कौन सी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक 10th का जो बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपको परेशान कर रहा है, आप पढ़ना चाहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। बोर्डिंग के अकॉर्डिंगली जरूर मैं वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो, यही मेरा मोटिव है। ये फ्री फोरम है, यहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है, ठीक है। सो मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो, मेरा जो ड्रीम है उसमें आप भी सहयोग करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, बताएं चैनल के बारे में, वीडियोस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अब क्या करेंगे हम एक्सरसाइज 4.3। बट मैं एज यूजुअल जो बोलता हूं, सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि मैंने बोल दिया अगली वीडियो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जांपल। तो
नेक्स्ट वीडियो पे आने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करें अपने से। नहीं होता है, मैं हूं, जब मैं हूं तो फिर कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, बट आप ट्राई करें, सीखेंगे तो आप नए एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, और अगर पहुंच पाया तो ये भी एक्सपेक्टेशन के साथ ये वीडियो फिनिश करूंगा कि आपकी तरफ से रिस्पांस जरूर आएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।